नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कुणाल गौरव एक बार पुनः आप सभी के लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास लेकर आया हूँ। एसएससी जीडी के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि बहुत जल्द आप लोग का जो क्लास थोड़ा सा डिले हो गया है वो मैं बहुत जल्द पूरा करने जा रहा हूँ, और जो भी डाउट होगा उसे मैं पक्का आपको कन्फर्म में बताना चाहूँगा। चलिए क्लास शुरू करते बिना समय गवाए हुए, और उम्मीद करते हैं कि इस नया साल में आप नए संकल्प के साथ तैयारी के लिए आए होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा एकदम क्या है, समास पे आधारित है। ठीक है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए, और न जाने कितना बार इसे सवाल आपका आता है। तो सबसे पहले अगर बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की जाए तो समास होता क्या है, देखिएगा। समास का अर्थ होता है संक्षेपण। क्या चीज होता है जी? संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना, किसी चीज को क्या कंप्रेस करना। जैसे देखिएगा, कहा आपको राजा का पुत्र, और इसको हम संक्षेप में क्या कर सकते हैं? राजपुत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यही क्या कहलाया आपका? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब हमको देखना है, कुछ बातें हम लोग को समझनी है बातों को। देखिएगा, समास वास्तव में दो पदों के मेल से बने होते हैं। क्या बने होते हैं? समास हमेशा दो पदों के मेल से बने होते हैं। पहला जो कहलाता, जो पहला, उसको कहते हैं हम लोग हमेशा पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। दूसरे को कहते हैं द्वितीय पद या बाद वाला। क्या कह सकता है? बाद वाला। ठीक है, यही होता है समास का मुख्यतः। क्या होता है आपको यही देखने को मिलता है, कहता है दो शब्दों के, कहता है दो पदों के मेल से क्या होता है? समास का निर्माण होता है। और देखिए, समास विग्रह क्या कहलाता है? कहता है पदों को अलग करना। क्या कहता है? कि जो दो पद मिलकर एक समासिक शब्द बने, पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे देखते हैं, जैसे देखिएगा, आपको कहा समास विग्रह। ठीक है, तो कहता है पदों को अलग करना। क्या कहता है? पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। इसे देखिएगा, आपको कहा रेल गाड़ी है। ठीक है, ये क्या है? एक समासिक शब्द, ये दो शब्द के मेल से बना होता है। तो इन दो पदों को क्या करना है? डिवाइड करना, अलग करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो क्या हो गया? रेल का गाड़ी। ये क्या है? रेल के लिए गाड़ी। ठीक है, तो क्या है? रेल का क्या है? गाड़ी है। तो इन पदों को अलग करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, समास और संधि में क्या फर्क है? देखिएगा, समास और संधि में देखिए, संधि में क्या होता है वास्तव में देखेंगे। संधि में जो होता है वह क्या होता है? वर्ण, वर्ण का मेल होता है। क्या होता है? वर्ण का मेल होता है। ठीक है, जिसमें आपको क्या देखते हैं, जैसे क जोर म होता है। तो इसको क्या कहते हैं? जहां पर वर्णों का मेल होगा वो मेरा क्या कहता है? समास विग्रह कहता है। क्या है? संधि कहलाता है। लेकिन अगर हम देखें इस रूप में, किस रूप में हम, अगर हम अपने अनुसार देखते हैं तो समास में क्या होता है हमारा? समास में पदों का मेल होता है। किसका मेल होता है? पदों का मेल होता है। अब समझ सकते हैं इसे क्या कहें हमने आपको कहा। जैसे देखिएगा, आपको कहें हम, जैसे कहा आपको नयन कमल बोले, हम क्या बोले? हम नयन, नयन कमल बोले। तो क्या हो गया? नयन है जो कमल के समान। अब यहां देखिएगा, जो प्रथम है, ठीक है, और जो बाद वाला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय पद या उत्तर पद कहते हैं। ये हमको हमेशा याद रखना है
कि पदों के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो 6 भेद है। हमें हमेशा याद रखना है कि अगर पूछ दे कि भाई कितना भेद है समास का, तो हमको एकदम से याद रखना है कि समास के मेरे कितने भेद हैं, 6 भेद है, हमको याद रखना। देखिएगा, समास के 6 भेद हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है मेरा, देखिएगा कुछ कुछ बातें हैं। देखिएगा, पहला कहता है अव्यय भाव समास, दूसरा मेरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्म धारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और मेरा छठा है बहुव्रीहि समास। ये हमको एकदम से याद रखना है कि समास के मेरे कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला मेरा क्या है, अव्यय भाव समास, दूसरा मेरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व, और छठा मेरा क्या होता है, बहुव्रीहि समास आते हैं। तो कुछ कुछ चीज हमको अभी जान लेना ही पड़ेगा कि भाई इसमें कैसे होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिएगा, जो सबसे मेरा पहला है, मेरा आपका करा है अव्यय भाव। क्या कहा मेरा, अव्यय भाव। देखिएगा, पद के अनुसार से कहें तो हमेशा देखिएगा अव्यय जो होते हैं, अव्यय भाव समास का प्रथम क्या कहलाता है, प्रथम पद। पूर्व पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद हमेशा क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है। ये हमको याद रखना है कि भाई जिस समास का प्रथम पद प्रधान होगा उसको अव्यय भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो वो अव्यय भाव कहलाता है। अब कैसे पता चला कि भाई हाँ ये प्रथम पद है, जैसे देखिएगा हम यहाँ लिखते हैं दिन, क्या लिखे हम लोग, दिन लिखे हैं। ठीक है, नॉर्मल सा दिन है, लेकिन हम यहाँ पर आपको लिख दिए प्रति। तो लग रहा है ना कि ये प्रथम वर्ड आके पूरा अर्थ को क्या कर रहा है, एकदम से बदल दे रहा है। मतलब धीरे धीरे आगे के क्लास, मतलब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास में, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। इसी के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी तरह देखेगा, आपको देखें हम यहाँ क्या लिखे हैं, फल लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लगा दिए प्रतिफल। ठीक है, उसी तरह प्रतिशत हो गया, प्रतिशत हो गया। ठीक है, उसी तरह बहुत सा चीज आपका ऐसे कहा, आपको देखेगा जीवन बोला है, जीवन, और यहाँ हम आ लगा दिए, पूरा मीनिंग ही बदल गया जी। तो ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। क्या लगता है, अव्यय। ठीक है, अव्यय जिसमें अव्यय लगा हो वही मेरा क्या कहलाता है, अव्यय भाव समास कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग लगा हुआ चीज, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अव्यय ही कहलाता है। इसका बहुत सा मतलब चीज है, इसमें भी कुछ कुछ आपको लगा कि हाँ भाई ये कैसे हो गया। जैसे कहा देखेगा, यहाँ कहा आपको देखेगा धीरे धीरे, यह भी मेरा क्या है, अव्यय भाव ही समास है। कैसे कहता है कि जिस कहता है जो मतलब सामान्य शब्द की आवृत्ति हो और दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे कहता है चले चलो, ठीक है, धीरे धीरे नहीं, कदम कदम, पल पल, इस सब का से मेरा क्या है, अव्यय भाव ही समास है। दूसरा मेरा देखते हैं, पहले एक बार थोड़ा सा एकदम देखते चले जाते हैं। ठीक है, देखिएगा तत्पुरुष समास, पद के अनुसार पे देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में क्या है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलता है जी, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा
आपको देखने को मिलता है द्वितीय पद क्या है, प्रधान होता है। ठीक है, द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे आपको दिखेगा, जैसे कहा आपको आपको कहा राजपुत्र, तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा राजा का पुत्र हो गया। तो यह पुत्र की विशेषता ना है कि यह किसका पुत्र है, तो भाई राजा का इस पुत्र की क्या है, खास बात है। जैसे आपको कहा दिखेगा देव, देखिएगा पुस्तकालय। ठीक है, तो यहां देखने वाला देखिएगा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए पुस्तक के लिए आलय, ये जो घर है, आलय का मतलब क्या हो गया, घर। ये जो घर है ये किसी खास चीज के लिए बना है, किसके लिए बना है, पुस्तक के लिए होता है। तो यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा क्या है, द्वितीय पद क्या है, प्रधान है। ठीक है, तो जिस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है उसको लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं। अब आते हैं एकदम टॉपिक पे, हम अपने कहाँ पे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखिएगा अब यहाँ पे दिखता है समास कार्य में कहता है कि प्रथम मेरा क्या है, अव्यय भाव समास है। अब देखिए हम सिंपल सा बताते हैं कि अव्यय भाव समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो अव्यय भाव में कहता है जिस समास का पहला पद प्रधान, क्या कहे हैं, ध्यान देंगे। अब यहाँ से आते हैं क्लास नंबर अब 1 वाला पे पहुंचते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, देखिएगा अव्यय भाव समास। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग कैसे जाने कि हाँ भाई ये अव्यय भाव समास कैसे है। देखिएगा जिस समास का पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। यह हमको ध्यान रखना है कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्यय भाव कहते हैं। और प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होगा। अव्यय क्या होता है, वैसे शब्द जो किसी के लिंग वचन काल के अनुसार से अपने आप को नहीं बदलते हैं, वही मेरे क्या होते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना कि अव्यय क्या होते हैं, वैसे शब्द होते हैं जो किसी लिंग वचन कारक के अनुसार अपने आप को नहीं बदलते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिएगा जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पहचान के लिए। देखिएगा इसको हम लोग बूटी कह सकते हैं। कैसे जानेंगे कि अव्यय भाव है, ठीक है, यही हमको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन हमसे आए चाहे नहीं आए, लेकिन हमको मतलब हमको जानना है कि कैसे भाई, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होता है उसमें आपका परिभाषा तो पूछने से रहा। तो सबसे जो जरूरी चीज है, और ये लिखाना भी इसलिए जरूरी चीज है कि अगर आपसे कोई पूछ दे क्या होता है, नहीं होता कि कंसेप्ट अगर वो है आपका, देखिए कंसेप्ट अगर आपके पास है तो आपको बहुत इजी होगा समझना कि हाँ भाई ये क्या चीज हमसे पूछा है। देखिएगा पहचान कारण कहता है यदि आ हर यथा प्रति कु सा सा आदि 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 शब्द से शुरू हो तो वह
अव्यय भाव कहलाता है। हम याद रहे हम क्या है, यदि पहला कह रहा है कि जिस शब्द की शुरुआत हमको क्या चीज से मिले, आ, हर, यथा, प्रति, कु, स कह सकते हैं, स, स, ल, ऐसा कुछ चीज से शुरू हो तो क्या कहलाता है वो मेरा, क्या कहलाता है मेरा, आपको वो अव्यय भाव समास कहलाता है। इसमें किसी को डाउट होगा तो जरूर देखिए, अगर आप वीडियो देखने के बाद अगर कमेंट नहीं करते हैं या कुछ बताते नहीं है तो कैसे पता चलेगा हम लोग को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, मैं मतलब नीचे कमेंट में कोई सेक्शन में बता सकते, इतना भी तो नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो उसके नीचे कमेंट नहीं कर सकते कि हाँ सर ये चीज हमको समझ में नहीं है ना, तो ऐसे टीचर को क्या पता चलेगा हमको लोग को कि हाँ मतलब कहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग को तो लग रहा है कि हाँ सब समझते ही जा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए इसको। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, देखिएगा। कुछ हम लोग आपको बताएं, देखिएगा। जैसे कहा आपको, देखिएगा जैसे हम प्रति से बोले, देखिएगा जैसे हम आपको देखिए, देखें हम प्रतिफल प्रतिदिन, ठीक है, देखिए यथामति प्रतिहिंसा आजन आजीवन, ये सभी देखिए, ये बहुत सा चीज है, ऐसे आपको बहुत सा चीज मिल जाएगा, ऐसे 100 परिवार, ठीक है, प्रत्येक। अब यहां देखने वाली बात चीज है, इस सब का यहां देखेगा, इस सब का जो आगे वाला वर्ड है यह लग कर, यहां देखिएगा, ये लग कर आपको सारा का क्या किया है, मीनिंग ही बदल दिया। क्या किया, आपका सबका सब क्या कर दिया है, मीनिंग ही बदल दिया है। तो ऐसा कुछ रहा तो वो क्या कहलाता है मेरा, अव्यय भाव समास कहलाता है। और साथ ही साथ अव्यय भाव समास के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इसको इसको विग्रह करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं प्रतिहिंसा, ठीक है, प्रतिहिंसा क्या मतलब क्या आता है, देखिएगा इसको हम समझ सकते हैं, ऐसे देखिएगा प्रतिहिंसा मतलब हिंसा के प्रति हिंसा, क्या कहा, देखिएगा ये सिंपल सा देखा है आपको, हिंसा के प्रति हिंसा। आप देखें कि जो अव्यय समास होता है ना, उसका विग्रह करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे देखिए प्रत्येक, तो क्या कहलाए, एक और एक क्या है, प्रत्येक क्या कहलाया, हर एक दिन, या हो गया नहीं, हर एक दिन हो गया। सपरिवार मतलब क्या है, परिवार के साथ। अब देखिए सपरिवार मतलब क्या हो गया भाई, इसको कैसे होगा, परिवार के साथ। आप जैसे ही किसी को लिखते हैं कि सपरिवार आपको आना है, तो मतलब क्या हो गया, एक आदमी के बारे में बात किया है, पूरे संपूर्ण परिवार के बारे में बात किया है। तो इसमें कोई दिक्कत है हमको बताइएगा, ठीक है। अब दूसरा पहचान समझ लीजिएगा, देखिए देखिएगा, नोट नंबर 2 है आपके लिए, क्या है आपका, नोट नंबर 2, नोट 1 था, देखिएगा एक अव्यय शब्द 2 बार आए तो वह भी अव्यय भाव समास कहलाता है। अब जैसे देखिएगा, हम यहाँ पे लिखते, देखिएगा जैसे कहा एग्जाम्पल में क्या कहें हम,
कि अगर एक ही शब्द बार बार आए, क्या है, बार बार आए मतलब दो बार आ जाए, ठीक है, और लेकिन खास बात ये रहा कि दोनों का मीनिंग क्या रहेगा, एक ही एक रहेगा। क्या देखेगा, साफ साफ, नहीं कहता है मैं साफ साफ कहता हूं कि तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। यहां देखिएगा साफ साफ लिखा। अब दूसरे देखिए कहता है हाथों हाथ, बातों बात, कानों कान, ऐसे रहा ना, जैसे कानों कान, ठीक है। सुनी सुनी कहता नहीं है, सुनी सुनी, मतलब याद रहे कि अगर एक शब्द दो बार आएगा तो वही मेरा क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें हम कैसे, रातों रात, बातों बात, लातों लात, दिन दिन, मुंह मुंह, ठीक है, कानों कान, हाथों हाथ, गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर, कुछ हर हर, कुछ भी हो, अगर एक ही शब्द दो बार आए तो वो भी मेरा क्या होगा, एकदम से अव्ययी भाव समास कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ, देखिए और कोई चीज ऐसा है जैसे यथाक्रम। यथाक्रम कहता है क्या है, कर्म के अनुसार कहता है। देखिएगा यथाक्रम क्या कहा आपको, जैसे देखिए कुछ कुछ चीज ऐसा चीज है जो हम लोग थोड़ा देख लें। कुछ कुछ हम आपको लास्ट में इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर भेज दिया जाएगा। देखिएगा तो कहता, देखिएगा यथाक्रम, यथाक्रम मतलब क्या हो गया, ये एक ही तरह का है, तो क्या है, कर्म के अनुसार, क्या कहा, कर्म के अनुसार। आप एगो गौर कीजिएगा, हमेशा जो अव्यय का शब्द कैसा होता है, वो छोटा होता है, लेकिन उसे विग्रह करना क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे प्रत्यक्ष, हम क्या बोले, प्रत्यक्ष का क्या हो गया, तो क्या होगा, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद करना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या हो गया, जो सामने है, क्या है, जो मेरे क्या है, सामने है, आक्षी के आगे। जैसे देखिए प्रत्यक्ष का कहिए तो समास विग्रह करना थोड़ा क्या लगता है, टफ लगता है, लेकिन क्या होगा, आक्षी के क्या है, आक्षी के आगे या सा, के क्या है, आगे या सामने, जो मेरे सामने, इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर दिए, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अव्यय भाव में हम लोग क्या देखें कि जिस समास का प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, मतलब क्या है, पूर्व पद, क्या है, प्रथम पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। साथ ही साथ क्या कहा आपको, साथ ही साथ क्या है, जिस समास का प्रथम पद आ या हर प्रति यथा स कु। अब इसे देखिए, हम कहें लाजवाब, तो लाजवाब क्या हो गया जी, तो यह भी मेरा क्या है, अव्यय भाव है जिसका कोई जवाब नहीं है। जैसे देखिए हम बोले ना लाजवाब, तो क्या हो गया, जवाब तो है लेकिन लाल लग के उसका पूरा मीनिंग ही बदल दिया है, कि भाई जिस शब्द के आने से क्या पूरा अर्थ बदल जाता है। और ला मेरा क्या अव्यय है, कहता है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है उसी को क्या कहते हैं, लाजवाब कहते हैं। तो हमको एकदम बड़ा बेसिक सच याद रहेगा कि अव्यय समास का प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, जिसके शुरुआत आ या हर यथा स, कोई से कहता है सकुशल आए हैं घर, सकुशल है कुशलता पूर्वक, तो यह सब मेरा क्या है, अव्यय है। और हमेशा याद रखिए एक अव्यय भाव आएगा और एक तत्पुरुष में नए समास होता है, उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे हम, कि जिसमें नकारात्मकता का बोध होता है वह नया समास होता है। देखिएगा अब जैसे एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए
अब आइए देख लेते हैं क्या कहता है। देखिएगा, जैसे कहा आपको, कहा देखिए, कहा निरोग, कहा क्या कहा आपको, इसी में अभी अव्यय भाव में देखते देखिएगा तो इसमें भी वही चल रहा है। अब यहां देखते हैं, ठीक है, जैसे देखिएगा नी रोग लिखा, तो क्या है, इसका मतलब क्या होगा, रोग, रोग रहित, क्या है, रोग रहित। तो यह भी मेरा कैसे देखिएगा, आपको लिखा भर पेट, देखिएगा भर पेट, तो भर क्या लग गया, जो प्रथम लग गया है वही मेरा क्या हो गया, अव्यय भाव हो गया। तो ये आपको पता चलता है। और भी बहुत सा चीज है, जैसे देखिएगा नीडर, देखिएगा नीडर है, जो बिन कहता है बिना डरे, या मतलब नीडर का क्या हो गया, बिना डरे, कहता है बिना डर के, या बिना अब के क्या है, कभी कभी कट चलता ही नहीं है। यहाँ देखिएगा कुछ चीज है, जैसे देखिएगा देखिएगा बेशक, हम लिखे क्या लिखे हम लोग, बेशक, तो क्या हो गया, बिना शक के, क्या हो गया, बिना शक के। तो यह भी मेरा क्या है, मेरा अव्यय भाव ही समास कहलाता है। अब और आगे देखते हैं, देखिएगा जो आपका जो बेसिक सा चीज है, दूसरा जो है आपका, देखिए आपके जो नोट्स के अनुसार से ही देखते हैं। आपको देखिए अगला जो मेरा कह रहा है, आपका कह रहा है इसमें, देखिएगा क्या है, द्वंद्व ना, देखिए द्वंद्व समास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। द्वंद्व मतलब क्या होता है, देखिए द्वंद्व का मतलब हो गया है टकराव, दोनों के बीच के अलगाव को, मतलब दोनों के अलगाव के नहीं, मतलब एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं उनको क्या करा है, द्वंद्व करा है। अब इस समास का क्या चीज है, तो इस समास से देखिएगा, कहता है जिस समास का, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में ये सवाल कितना बार पूछे हुए था, देखिएगा क्या कहता है, जिस समास शब्द का दोनों पद समझ गया ना, कौन वाला, पूर्व पद और द्वितीय पद, दोनों पद प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब एक और खास बात है, देखिएगा पहचान में क्या हो जाएगा, पहचान देखिएगा, पहचान हमेशा याद रखिएगा, पहचान ही आपको काम देगा। देखिएगा द्वंद्व समास एक पद के विपरीत होते हैं या उल्टा, ठीक है, उल्टा होते हैं, और पद विग्रह करने पर और या आता है। यहां देखिएगा क्या बोले हम, कि जे समासिक शब्द, कहता है जे समास शब्द का दोनों पद क्या होंगे,
प्रधान होंगे, मतलब हमेशा याद रखना है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान होगा उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पहचान, द्वंद्व समास एक पद के विपरीत होते हैं, मतलब जो दो पद होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, समांतर उल्टा होता है। या अगर या पद विग्रह करने पर, अगर कोई दो पद है उसको विग्रह करने पर और या आ आता है। अब इसे देखिएगा, इसको अब हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए जैसे देखिएगा, अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, जैसे देखिएगा, आपको देखें, देखिएगा, राजा रानी, दिन रात, ठीक है, राजा प्रजा, यहाँ दाल भात, हरी हर, ठीक है, आपको कहा दूध रोटी भूत प्रेत। अब इसमें गौर करने वाली बात है, देखिएगा समानता ही एक दूसरे का उल्टा है। जैसे देखिए यहाँ राजा है तो रानी है, इसका जब विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा, राजा और रानी। देखिए ये है कि नहीं कि जिस समास का दोनों पद क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, या दोनों पद प्रधान है। आप देखिए राजा भी इंपॉर्टेंट है और रानी भी क्या है मेरी, इंपॉर्टेंट है। और राजा भी इंपॉर्टेंट है, क्या है मेरा, रानी भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, मतलब वो जरूरी का चीज है। फिर क्या है, दिन और रात, राजा और प्रजा, दाल और भात, हरी हरी मतलब क्या होंगे, ईश्वर, और हर मतलब क्या होंगे, जो आम इंसान है उसको क्या है, हर का है। दूध रोटी, दूध और रोटी है, लेकिन कुछ चीज ऐसा जो लगेगा आपको क्या है कि ये कैसे, ये तो अव्यय है। इसे देखिएगा, एक कुछ एग्जांपल आपको समझा सकते हैं। तो ये दोनों पद आपको उल्टा, ये समाज का सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है, ये समाज का सबसे आसान, मतलब सबसे, और कोई कहा जाए कि सबसे हल्का वाला है तो वही द्वंद्व समास है। कि किसी वजह से पूछेगा तो कह सकता है कि जिस समाज का दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसको ही क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन इसका कुछ चीज है जो आपको एकदम डिफरेंट बुझाएगा। जैसे देखिएगा, जैसे देखिएगा यहाँ लिखा है आपका शुभ शुभ, ठीक है, शुभाशुभ मतलब क्या होता है। अब यहाँ देखिए कोई कहेगा शुभाशुभ तो लग रहा है कि अच्छा एक ही पद की आवृत्ति है, ये क्या हो जाएगा मेरा, अव्यय हो जाएगा। तो नहीं भाई, इसका मतलब होता है शुभ और अशुभ। क्या कहता है, शुभ और क्या है मेरा, अशुभ है। तो ये मेरा क्या हो गया, आपको एकदम से गलत हो जाएगा। एक और आता है धर्माधर्म, देखिएगा धर्मो धर्म, तो यह भी मेरा क्या है, अव्ययी भाव होता है, क्या है, यह भी मेरा द्वंद्व है। इसका मतलब होता है, देखिए इसको जब वेद कहते हैं तो कहता है धर्म और अधर्म, ठीक है, यही का धर्मो धर्म मतलब क्या है, धर्म और क्या हो गया मेरा, अधर्म हो गया। तो आपको हमेशा याद रखना कि जिस समास के दोनों पदों के बीच क्या होगा, उल्टा हो, और दोनों पद प्रधान हो, तो वही मेरा क्या कहलाता है, आपको द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें कोई डाउट, हमको नहीं लगता है कि ये बहुत है, जैसे कपर लत्ता हो गया, सर पैर हो गया, ठीक है, बोर्ड मार्कर हो गया, राम श्याम हो गया, कृष्ण राधा हो गया, गौरी शंकर हो गया, शिव पार्वती हो गया, ठीक है, आकाश है, पताल है, जमीन है, हवा है, पानी है, कुछ भी ऐसा चीज है जो दो पद दिखाई दे, तो वो मेरा क्या होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। अब देखिए अगला मेरा है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसका देखते कहता है जिस समास का पूर्व पद
या प्रथम पद संख्या वाला हो। क्या कहलाता है? जिस समास का पूर्व पद संख्या वाला हो, संख्या वाला हो, या जो समूह, क्या कर रहा है? या जो समूह या संपूर्ण समुदाय समुदाय का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहे हैं? जिस समास का पूर्व पद, क्या है? जिस समास का पूर्व पद मतलब प्रथम पद संख्या वाला हो, या जो समूह या संपूर्ण समुदाय का बोध कराता हो, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। एक और खास बात कि अगर पद पहला संख्या वाला हो, ठीक है, और वह केवल संख्या का ही बोध कराता हो, किसका बोध कराता हो? संख्या। क्या ये नहीं कि कुछ चीज है और वह संख्या का बोध ना कराकर वह किसी और का बोध कराएगा, तो वह क्या है? वह कोई दूसरा समास कहला जाएगा। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कहा एक दंत। क्या बोला आपको? एक दंत कहें तो एक दंत से क्या हमको एक संख्या तो नहीं आता, वो मन में मेरे क्या आता है? शंकर मतलब क्या है? गणेश जी आते हैं। दशानंद का, दशानंद मेरे क्या हो जाते हैं? कौन हो गए? रावण हो गया। तो संख्या वाला तो है लेकिन वो कोई विशेष अर्थ ग्रहण किए हुए, तो ऐसा कुछ चीज हो जो संख्या वाला हो लेकिन विशेष अर्थ ग्रहण किया हो, तो वो क्या कहलाएगा? बहुब्रीहि समास कहलाएगा। जैसे कहा पंचानन कहा, ठीक है, इसके कुछ अपवाद हैं, ठीक है, वो अपवाद में बताएंगे। जैसे अपवाद में पंचानन है, दशानन है, एक दंत है, ठीक है। आपको बरसिंगा, बरसिंगा क्या होता है? एक हिरन का एक खास प्रजाति है, ठीक, वो संख्या को नहीं दिखाता है बल्कि वह एक खास प्रजाति को दिखाता है, तो वो मेरा क्या? द्विगु समास आपका नहीं होगा, ठीक है। ये देखिएगा, तो इसको देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखेगा, जैसे बोले देखिएगा, आपको बोला देखिए शतक, बोले शतक का मतलब क्या हो गया? 100। 100 का क्या है? 100 का समाहार। क्या है? समाहार, ठीक है। आपको बोले सप्ताह, मतलब क्या है? 7 दिनों का समूह, ठीक है। नव रत्न, चाहे नवग्रह लिख सकते हैं, नवग्रह कर लीजिएगा, ठीक है। नवग्रह हो गया, तो नवग्रह को तो क्या गया? 9 ग्रह हो गया, ठीक है। फिर आपको बोले वार्षिक, वार्षिक तो क्या हो गया? 12 हो गया। दर्जन, दर्जन क्या हो गया? 12 हो गया। तो यह सभी कहीं ना कहीं क्या दिखाता है? आपको क्या? संख्या को ही दिखाता है। ऐसे देखिएगा, दोपहर तो क्या है? दोपहर मतलब क्या है? यहाँ दो आया है तो दो पहरों का मेल कहलाया। क्या कहलाया? दो मतलब दो पहरों का समूह दोपहर हो गया। त्रिकाल हो गया, 3 हो गया, त्रिशूल हो गया, ठीक है। त्रिनेत्र नहीं, त्रिनेत्र क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि के अंतर्गत आ जाएगा। उसी तरह बहुत सा चीज है, दोपहर है, नवरत्न है, तिरंगा है, चतुर्भुज है। देखिए देखिए, चतुर्भुज किसके अंतर्गत आता है? ये आपके बहुब्रीहि के भी अंतर्गत आएगा। तो सिंपल सा बात है कि जिस समास का प्रथम पद संख्या वाला हो लेकिन वो कोई मतलब क्या है? वो केवल संख्या को दो, संख्या दिखाए, तो वो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। जैसे देखिएगा, सप्ताह है, नवरात्र है, कहा आपको? नवरात्र, तो क्या है? क्या? 9 रात्रियों का, रात्रियों का समूह, है कि नहीं? उसी तरह आपको बोला है चौराहा। देखिए, चौराहा तो क्या है? 4 राहों का समूह,
नहीं, तीन तल्ला, तीन है कि नहीं, चरतला, त्रिकोण, चरकोण, षष्ठकोण, अष्टकोण, ठीक है। फिर आपको कहा, आपको वो क्या होता है, सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, क्या है, सात तारों का समूह। तो जो संख्या को दिखाएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। अब इसका कुछ हम देखते हैं, अपवाद को देखते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। देखिएगा, अपवाद में क्या है कि वो संख्या वाला है लेकिन वो द्विगु समास नहीं कहलाएगा। जैसे देखिएगा, दशानन, यह है ना, दशानन क्या है, किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। एक दंत, एक दंत, ये भी क्या है मेरा, क्या है, गणेश जी हो गए। अब देखिए, यह कहता है आपको तिरंगा, क्या कहा है आपको, तिरंगा। तिरंगा देखिए, तिरंगा मेरा क्या है, द्विगु भी है और कौन है मेरा, बहुव्रीहि भी है। दोनों चीज है, तिरंगा क्या है, द्विगु भी है और बहुव्रीहि भी। उसी तरह आपको क्या है, चतुर्भुज, क्या कहा आपको, चतुर्भुज है। तो किसका कहलाता है, चार को कहता है, चार भुजाओं वाला, क्या है, इसको क्या कहते हैं, चार, चार, अरे चलो भाई, क्या, चार भुजाओं वाला। तो कौन हो जाते हैं, तो आप चार भुजा वाला क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी को भी कहते हैं। किसको कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो चार भुजा भी क्या हो गया, ये मेरा बहुव्रीहि हो गया। क्या हो गया मेरा, बहुव्रीहि हो गया। फिर और कुछ भी है, जैसे देखिए, इतना को देखेगा, ये सभी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। हम्म। कौन है, चतुर्भुज कहे आपको, द्विगु मतलब क्या है, चतुर्भुज हो गया, एक दंत हो गया। अब यहाँ देखिए, कुछ और भी चीज है आपका, जैसे चतुर्भुज के तिरंगा हो गया। हाँ, क्या बोले आपको, पंचानन बोले, क्या बोले हम, ये सब चीज याद रखेगा। जैसे पंचानन हो गया, दशानन हो गया, एक दंत हो गया, बरसिंगा हो गया। मतलब ये सब संख्या वाला तो दिखने में लग रहा है, लेकिन ये कोई विशेष अर्थ ग्रहण किए हुए है, तो वो मेरा क्या होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब देखिए, समास का सबसे थोड़ा सा हार्ड है, इसको देखते हैं। लेकिन आप हमसे क्लास करें तो इसी के लिए बेफिक्र रहिए, हमने मतलब अच्छा खासा इसके बारे में, समास के बारे में जो आप पढ़िएगा, अगर एक और अच्छा से वीडियो से, वही बात बोलते हैं कि एक और मन से देखना है, हजार बार देखने से बेहतर है एक और मन से लगा के देखना है, तन मन धन लगा के देखिए। आपको थोड़ा भी इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगा। जब आप सवाल बनाने के लिए बैठिएगा तो आपको बस याद रखना है कि हाँ सर ये बात कहे थे, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। जैसे अभी देखिए, हमने फिर से आपको एक बार बता दिया है कि अव्ययभाव में क्या था, ठीक है, प्रथम पद प्रधान है, ठीक है। द्विगु में क्या था कि प्रथम पद संख्या वाला होता है जो सिर्फ संख्या को दिखाता है, और द्वंद में क्या होता है कि जिस दो पदों के बीच क्या था, उल्टा वाला होता है, और दोनों पद क्या थे, प्रधान होते हैं। अगला जो मेरा है वो बड़ा है, थोड़ा सा देखिएगा, कर्म धारय, ठीक है। थोड़ा कर्म धारय, कर्मधारय समास। अब इस चीज को देखिएगा, देखिएगा, कहता है जिस समास का एक पद विशेषण, विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, उसे
कर्म धार्य समास कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहें हम कि जिस समास का एक पद क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो, विशेष, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एक आप इसका देखिएगा, हम क्या कर सकते हैं नोट में, जिसको हम लोग पहचान कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान कह लीजिएगा। ठीक है, ये हमको याद रखना। देखिएगा, एक पद की तुलना या समानता बताई जाती है। क्या है कि एक पद की तुलना क्या दूसरे पद से की जाती है, तथा एक पद की तुलना या समानता बताई जाए या किया जाता है। ठीक है, मतलब हमेशा याद रखिएगा कि जिस समास का एक पद का तुलना दूसरा पद से किया जाए, जैसे हम बता, जैसे देखिए हम बोले काला सागर, तो भाई क्या कह दिए कि काला किसके समान है, सागर है वो किसके समान है, काला के समान है। ने कहा कि आपको कनकलता, कनकलता कहा ना, तो कनकलता का मतलब क्या हो गया कि भाई जो सोना के समान क्या है, लता है, मतलब कनक, कनक किसको कहता है, सोना के समान कहता है। आपको कहा मृग नयन, तो मृग मतलब मछली के समान, पहले मतलब मृग नयन क्या हो गया, हिरण के समान जिसके नेत्र हैं, चंद्र बदनी, चांद के समान जिसका बदन है। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसको देखते हैं दूसरा नोट में हम आपको बताते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो विग्रह करने पर आपको फायदा दिखाई देगा। नोट नंबर 2 है, देखिएगा, नोट नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, कर्म धार्य समास शब्द के विग्रह करने पर है जो, ठीक है, या जिसके जिसके समान, जिसके समान आता है। ठीक है, क्या बोले हम, कर्मधारय समास शब्द के विग्रह करने पर है जो या जिसके समान आता है, यही आपको आएगा। जैसे अब एग्जांपल देखे, देखिएगा, जैसे देखिएगा, हम आपको जैसे देखिएगा, नीला आकाश, तो क्या हो गया, देखिएगा, इसको कहते हैं, इसको विग्रह करने पर क्या होगा, नीला है जो आकाश। ठीक है, अब देखिए, कहा आपको महाराजा, तो क्या हो जाएगा इसका, महान है जो राजा। ठीक है, ये चीज हमको समझना था कि अगर विग्रह करने पर है जो, क्या है जो या जिसके समान है। एक और बात देखिएगा, आपको इसको पहले देख लीजिएगा बढ़िया से, इसको देखिए, यहां देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, समानतः महा, देखिएगा, समानतः महा शब्द शब्द वाले समास शब्द कर्म धार्य
होते हैं। जैसे देखिएगा महाबली, ठीक है, महाराजा, महात्मा, ठीक है, महाभोज, महाभोज, महाजन, महान है जो जन, ठीक है। और भी हो सकता है, कुछ और भी बताइए आप लोग, ठीक है। तो ये सब चीज देखिएगा, महाबली, महाराज, महात्मा, महाभोज, महाजन, उम, और भी कुछ होगा जो आपको अगर नजर में आए तो बताइएगा। अब देखिए कुछ चीजें, देखिए देखिएगा, यहाँ एक चीज है जैसे देखिएगा, कुछ देखिएगा, प्रिय जन। अब कोई कहेगा प्रिय, यहाँ लगा हुआ है प्रिय, प्रिय लगा ना, तो कोई कहेगा सर अव्ययभाव हो जाएगा। नहीं भाई, यहाँ प्रिय का मतलब तुलना क्या से किया जा रहा है कि जो प्रिय है जो जन है, आया ना, है जो जन, ठीक है। जैसे देखिएगा प्रिय हैं जो जन, अभी तक हम बताए हैं जो के बारे में, अब आते हैं तुलना वाला पे। कैसे तुलना वाला पे आता है? अब देखिए तुलना वाला में आपको कैसे आता है, देखिएगा इसका बहुत सा चीज है अधमरा। जैसे अगर देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देगा, अगर आपको जूम करके देखिएगा तो यहाँ पे सब चीज का दिया हुआ है विग्रह करके, आप इसको भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा आपको देखिएगा चरण कमल कहता है, क्या कहता है? चरण कमल। तो भाई क्या है ये? तो चरण रूपी का क्या करा है? चरण के समान कमल, है कि नहीं? या क्या कर सकता है, करा है चरण रूपी कमल। अब देखिए विशेषण विशेष का पहले बताया हुआ है, ठीक है, विशेषण का क्लास कराए थे तो उसमें हम बताए हैं कि क्या होता है विशेषण, क्या होता है विशेष्य, क्या होता है, क्योंकि वो फिर बताएंगे तो वो फिर लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखिए फिर कहा आपको कमल नयन, तो क्या है? कमल के समान नयन, ठीक है। उसी तरह से बहुत सा चीज है, मीनाक्षी, मीन के समान अक्षी, ठीक है। ए चंद्रमुख, तो चांद के समान मुख, क्या कहा? चंद्रमुख मतलब क्या हो गया? चांद के समान मुख हो गया, ठीक है। बहुत सा चीजें आप यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चरण कमल है, देह लता है, देह के समान क्या है? लता रूपी देह है, ठीक है। लौह पुरुष, लोहा के समान है जो पुरुष, नहीं, कनक लता, कनक के समान लता, ठीक है। ऐसा बहुत सा चीज आपको कर्मधारय में मिलता है। कर्मधारय में हमेशा याद रखना है कि दो पदों के बीच तुलना होगा। जैसे हम आपको बोल रहे हैं दो पद, मतलब आप विशेषण के आधार पर वाला देखेगा, लाल गाय, तो मतलब काला कहता है, अच्छा ठीक है, काला गाय कहे हम, तो क्या है ये भाई? देखिए एक मतलब ये क्या है? विशेषण है ना, ये देखिए विशेषण है ये, और यह क्या है? मेरा विशेष्य है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई गाय की खासियत क्या है कि यह काला है, तो यह क्या हो गया? कर्मधारय हो गया। अब इसके भी कुछ अपवाद है, ठीक है, इसके भी कुछ अपवाद है जो हम लोग देखते हैं। देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिएगा देखिएगा कुछ समासिक शब्द हैं जो दोनों कर्म धार्य एवं बहुब्रीहि कहलाते हैं।
कहें कि कुछ ऐसा चीज है जो आपको बहुब्रीहि भी है और कर्मधारय भी है, कुछ ऐसे भी शब्द है। तो पहला मेरा क्या है, देखिएगा पहला मेरा क्या है, नीलकंठ। ठीक है, नीला है जो कंठ, एक तरह का क्या हो गया, नीला है जिसका कंठ है, तो एक तरह से क्या आ गया, नीलकंठ किसको कहता है, शंकर जी को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शंकर जी को भी कहता है। तो पहला तो मेरा ये शब्द हो गया। दूसरा देखिएगा मेरा क्या कहता है, घन श्याम। घनश्याम, देखिएगा घनश्याम मतलब क्या है, बादल के समान जिसका रंग है, क्या है, बादल के समान जिसका शरीर है। तो किसका शरीर है, तो यह किसका है, कृष्ण जी को। कृष्ण जी को क्या कहा जाता है, घनश्याम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी मेरा क्या हो गया, कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि भी है। और देखिए तीसरा कहता है आपको पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिनका, तो किसको कहा जाता है, विष्णु जी को भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह तीनों हमको हमेशा याद रखना है कि यह मेरे क्या होते हैं, यह तीनों आपको कर्मधारय भी हैं और बहुब्रीहि भी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो हमेशा देखिए, इसमें डाउट हो सकता है, कभी कभी बहुत सारे लड़का को प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो इससे बताएगा, याद देखिए कर्मधारय में क्या होता है कि भाई एक पद का तुलना दूसरा पद से किया जाता है, मतलब विशेषण विशेष का संदर्भ। विशेषण में क्या हो गया, जैसे रंग रूप स्वाद, ये सब क्या है, विशेषण का। विशेषण का जितना भी चीज अगर लगता है कि अगला भाग है उसके बाद में उसे तुलना कर रहा है, जैसे लाल मिर्च है, काला गाय है, ठीक है, नीला आकाश है, कहा कनक लता, मतलब कहीं ना कहीं आपको तुलना देखने को मिलेगा, इस सभी को देखिएगा। हम बताते हैं आप लोग को देखिए, आपको कहा देखेगा, अधमरा क्या है, अधमरा, अध मतलब क्या हो गया, आधा, मरा मतलब क्या है, किसी आदमी को इतना मारा गया कि वो कैसा हो गया, अधमरा हो गया। तो ये भी क्या है मेरा, कर्मधारी है, नहीं, आधा है जो मरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अब जो मेरा समास है वो आपका क्या चीज है, बहुब्रीहि है। क्या कहलाता है, बहुब्रीहि। ठीक है, कहता है देखिए, जिस समास का दोनों पद क्या हो जाए, अप्रधान हो जाए, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करता, उसी को क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब यहां देखिए, जैसे दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिएगा, कहता है यहाँ पे, कहता है जिस समास का न तो प्रथम पद प्रधान हो और न ही द्वितीय पद प्रधान हो, उसको क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, उतना छोटा आपको ध्यान पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो देखिएगा, जिस समास शब्द का दोनों पद, अब समझ गए ना, दोनों पद क्या है, प्रथम पद और द्वितीय पद, दोनों पद अप्रधान हो, अर्थात दोनों पद मिल कर तीसरे या अन्य पद का निर्माण करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहें कि जिस समास शब्द का दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, अर्थात दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं।
याद होगा, हम एक जगह आप लोग कभी शायद नहीं पढ़ा पाए, जिसे कहता है योग रूढ़। क्या कहा? योग रूढ़ के समस्त उदाहरण बहुव्रीहि कहलाते हैं। अब कैसा भाई है योग रूढ़? याद होगा कि वैसे शब्द जो अपना मूल अर्थ छोड़ कोई विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिएगा, देखिएगा, देवी देवता के उपनाम बहुव्रीहि समास होता है। जितना भी देवी देवता कैसे कम क्या है? हंस वाहिनी, ठीक है, बीना पानी, चक्र नहीं चक्रधर हो गया, चक्र पानी हो गया, मुरलीधर हो गया, सिंह बासनी हो गया, एक दंत हो गया। इन सभी चीज जो जितना भी देवी देवताओं के उपनाम है, वो सब का सब किसके अंतर्गत आता है? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चीज है। ठीक, इसको देखते हैं। जैसे देखिएगा, आपको देखिए, त्रिनेत्र किसको कहा जाता है? जिनके तीन नेत्र हैं तो कौन हो गए जी? शिव जी हुए, है ना जी। ठीक है, उसी की तरह कहता है मुरारी। मुरारी है तो कौन है? कृष्ण हो गए। ठीक है, त्रिलोकी, त्रिलोकी तीन लोक के स्वामी, कहते हैं तीन लोक के स्वामी जो किसको कहा जाता है? शिव जी को कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह आपको कहा चंद्रचूड़। ये देखिए, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ किसको आता है? कि जिनके सर पर क्या है जी? क्या है? चांद है। तो कौन है? ये भी शिव जी हैं। उसी तरह आपको बताए थे दशानन, ये कौन है भाई? रावण है। ये भी कौन है मेरा? ये भी बहुव्रीहि के अंतर्गत आता है। एक देखिएगा, जैसे बरसिंगा बताए थे, ये भी क्या है मेरा? बहुव्रीहि समास है। एक और बढ़िया था इसमें, देखिए आशुमली। देखिए आशुमाली, आशुमाली का मतलब क्या आता है? सूर्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूर्य को। आंसुओं की माला पहनता है जो, आशुमली किसको कहा जाता है? सूर्य को। एक और कुछ है, जैसे कहा सुग्रीव, जिसका गला क्या था? सुंदर है। जिसकी ग्रीवा क्या है? सुंदर है। तो क्या है? वनवराज है, वनवराज है। ठीक है, उसी तरह आपको देखेगा चंद्रमौली किसको कहा गया है? जिसके शिखर पे क्या है? चांद है। हंस वाहिनी, जिसका वाहन क्या है? हंस है। चंद्रचूड़ जिसके सिर पर है उसे चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र है। धनंजय, धन को अर्जित करने वाला क्या कहलाते हैं? अर्जुन कहलाए। ऐसा कुछ है। ठीक है, इसमें तो हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, इसका जितना भी अपवाद था उसके बारे में आपको बता दिया गया है। अगर किसी को डाउट होगा तो बेसिक से कहिएगा, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। इसको, ये बहुत बड़ा कोई ऐसा भी नहीं है, इसको बार बार हम लोग पढ़ सकते हैं, बताया जा सकता है। अब देखिए जो मेरा है का, देखिए ये बहुत तत्पुरुष समास, इसमें भी कितना लड़का को प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, लेकिन ये आज के बाद आपको कभी दिक्कत आपको नहीं देगा, इसकी गारंटी रहती है। देखिएगा, जिस समास शब्द का दूसरा पद
प्रधान हो प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस समास शब्द का दूसरा पद मतलब क्या है, बाद वाला उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नोट, देखिएगा समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है, जैसे को, के लिए, से, में, पर, का, की, कु। ठीक है, ना नहीं आ भी सकता, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इतना कहता है कि जिस समास शब्द का विग्रह करने पर, कहता है जिस समास शब्द का द्वितीय पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जिस समास के विग्रह करने पर कारक चिन्ह आते हैं, जैसे को, के लिए, से, में, पर, का, के, की, इन सभी चीज को क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आपको बताए होंगे कारक पढ़ाए थे, तो कारक का क्या है, 8 को भेद होता है, तो इसमें हमारा 2 को छोड़ कर आता है। एक आपका देखिएगा, आपको आपको देखिए यहां देखते हैं, देखिएगा इसमें मेरा कौन कौन नहीं आता है, तो आपको कर्ता नहीं आता है, और नहीं क्या नहीं आता है, संबोधन नहीं आता है। ठीक है, संबोधन नहीं आता है। बाकी जितना भी है सब आपको क्या है, तत्पुरुष समास में दिखाई देता है। जैसे कर्म क्या है, को, करण से, संप्रदान, संप्रदान के या के या के लिए। ठीक है, अपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध, का, की, कु। ठीक है, इतना आपको पूछ सकता है तत्पुरुष, अगर अंदर से पूछेगा तो, कि अगर किसी की विभक्ति करने पर आपको को, से, के लिए, से, में, पर आए तो वो मेरा क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, या के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा, आपको देखिएगा चिड़ी मार। अब इसको देखिए, अब कैसे जानेंगे कि कौन समास है, देखेगा तो चिड़िया या चिड़ी को, ठीक है, चिड़ी मारे ना, तो क्या आ जाएगा, चिड़ी को मारने वाला। ठीक है, उसी तरह क्या देखेगा, रथ चालक, तो क्या हो गया, रथ को चलाने वाला। ठीक है,
उसी तरह देखिएगा मनोहर, मनोहर तो क्या है, मन को हरने वाला, तो को आ रहा है। उसी तरह आपको जितना भी चीज दिखा देगा जैसे देखिएगा वन गमन, वन को गमन करने वाले, चिड़ी मार चिड़िया को मारने, दिल तोड़ दिल को तोड़ने वाला, अग्नि भक्षी अग्नि को भक्षित करने, चित्त चोर चित्त का चुराने वाला। ठीक है, ये चीज है आपका। अब यहाँ देखिए कहता है करण तत्पुरुष, तो करण की क्या विभक्ति होती है, से होती है। जैसे क्या देखेगा रेल यात्रा, तो इसका विभक्ति क्या जाएगा, रेल से किया गया यात्रा, आया से। उसी तरह आपको क्या है, कहता है रस भरी, रस भरी तो क्या हो जाएगा, रस से भरी। ठीक है, तो ये चीज है आपका। यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे देखिएगा इस वर्ष पर रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, हस्त लिखित, हाथ के द्वारा लिखित, तुलसी की तो तुलसी के द्वारा रचित, क्या है रस भरी, रस से भरी, मन चाहा, मन से चाहा, रोगग्रस्त, क्या है रोग से ग्रस्त। ठीक है, यहाँ देखिए आंखों, देखिए आंखों के द्वारा देखा गया, धर्मान, धर्म से अंधा। ठीक है, उसी तरह संप्रदान, संप्रदान कहती क्या आती है, के लिए। जैसे देखिएगा जैसे देखिए देखिए संप्रदान वाला का देखते हैं, जैसे देखिएगा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष को देखते हैं, कहता है जैसे देखिएगा लोक सभा, तो क्या है लोक के लिए सभा। देखिए विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये देखें तो यह भी आपको क्या है संप्रदान वाला है। उसी तरह देखिएगा अब देखिए अपादान तत्पुरुष, अपादान की विभक्ति क्या होती है जी, तो क्या होती है से होती है। तो देखिए तो पद भ्रष्ट, तो क्या हो जाएगा पद से भ्रष्ट। नेत्रहीन, देखिए नेत्रहीन तो क्या जाएगा नेत्र से हीन। तो हम देख सकते हैं कि जिस समास के विग्रह करने पर आपको कारक चिन्ह मिले, कौन कौन सा, को, के लिए, में, से, पर, का, के, उसी तरह आपका क्या है संबंध वाला, जैसे राजकन्या, राजा की कन्या। ठीक है, फिर आपको कहा राजमाता, राजा की माता, घुड़दौड़, घोड़ा, घोड़ों की दौड़। ठीक है, भारत रत्न, भारत का रत्न, इतना सारा कुछ है। देखिएगा संबंध वाला में आपको क्या है यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अपादान वाला को यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक, उसी तरह देखिएगा यहाँ देखिए उसी तरह क्या है अधिकरण का गया, यहाँ पर क्या स्थान को दिखाया जाता है। देखिएगा जीव दया, जीवों पर दया, डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, प्रेम मगन, प्रेम में मन, वनवास, वन के लिए वास, कवि पुगंग, कवियों में श्रेष्ठ, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, जग बीती, जग पर बीती, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, नहीं शिलालेख, शिला पर लेख, नरोत्तम, नरों में उत्तम, सिर दर्द, सिर में दर्द। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है में देखेगा जो आपको आता है नए समास, जो एक्चुअल में किसका भाग है तत्पुरुष समास का, कहता है जैसे नए तत्पुरुष समास। देखिएगा जिस समास में पूर्व पद, कहता है जिस समास में पूर्व पद
नकारात्मक वाला क्या हो, नकारात्मक वाला हो, न लगा हो, क्या चीज लगा हो, देखिएगा हमेशा याद रखिएगा, न या कु, क्या है, न या कु लगा हो, वैसा ही क्या कहलाता है, नए समास कहलाता है। समानता क्या देखने को मिलेगा आपको, जैसे देखिएगा अनपढ़, ठीक है, अकार्य, नकारा, नालायक, ठीक है, जो मतलब निगेटिव लगाई थे। देखिए यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ देखने में मिलता होगा, देखिएगा यहाँ है ना, अनपढ़, अनजाना, अकार्य, नापाक, अव्यय, नालायक, अनाचरा, अधर्म, अकाल, अज्ञान, नापसंद, अनस्वर, अव्यय, अगोचर, अनवन, अनाथ, ये सभी क्या है, ना लेगा। जिस समास के विग्रह करने पर आपको ना मिल जाए, कैसा है, नकारात्मक निगेटिव में, नया संस्कृत क्या है, यह तत्पुरुष का ही है कि जिस समास को आपको विग्रह करने पर आपको न मिलता, मतलब जो निगेटिव, जैसे नकारा, नापुंसक, नामर्द, कुकर्म, कुकृत, कुशासन, कुरूप, ठीक है, ऐसा कुछ भी आपको मिलेगा तो वो नया समास होगा। नोट कर लीजिएगा, नया समास के अंतर्गत क्या चीज आ जाता है, नकारा, नालायक, नहीं निकम्मा, नहीं थी नामर्द, नापुंसक, कुकर्म, कुशास अथवा कुपोषण, कुकर्म, मतलब ऐसा जो भी निगेटिव चीज आएगा वही क्या आता है, नए समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको तो आज का जो पूरा जो समास है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके जो भी बाकी पोर्शन है ऐसा तो कुछ नहीं। से देखिए दही बड़ा है तो क्या हो गया, दही में डूबा हुआ बड़ा, बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी, रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गन्ना, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, कथा तिल पापड़ी, तिल से बनी हुई पापड़ी, शिक्षक, शिक्षा देने को कार्य करता है। देखिए सब में इसको क्या है, का से में पर आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी रहा तो वो क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आता है। तो इसको देख लेना बढ़िया से। चलिए कल के क्लास में हम लोग रेगुलर रखेंगे। कल के क्लास में समास का पूरा जो क्वेश्चन है, कम से कम अच्छा खासा क्वेश्चन होगा, 50-60 क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग के पास ऐसा कोई बुक होगा तो उसको जरूर देख के आइएगा। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया।